तो हमारे आसपास जितने भी स्टार्टअप हैं वो हमेशा हमें सब्सक्रिप्शन सर्विस बेचने के पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि Amazon का Amazon प्राइम, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट प्लस, ऐसे ही जोमेटो का जोमेटो गोल्ड, स्विगी वन, लेंसकार्ट गोल्ड, बीबी स्टार, ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये हमेशा हमें सब्सक्रिप्शन सर्विस बेचने के पीछे लगे रहते हैं। बट अगर आप 90% केसेस के अंदर देखेंगे तो हमारे पास घुमा फिरा के मुश्किल से 1 या 2 सब्सक्रिप्शन ही होंगे। तो सवाल ये आता है कि इतने सारे स्टार्टअप्स हमें सब्सक्रिप्शन सर्विस बेचने के पीछे क्यों लगे रहते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सब्सक्रिप्शन के पीछे क्या स्ट्रेटजी होती है जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं इनकी। तो हाय गाइस, मेरा नाम है नवदीप और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो मैं इस चैनल के ऊपर बनाता हूं बिजनेस और स्टार्टअप्स रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक भी कर देंगे वीडियोस को, तो एल्गोरिदम चैनल को पुश करेगा एंड मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस बनाता रहूँगा। नाउ इस सब्सक्रिप्शन की स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा कंज्यूमर के बारे में समझना पड़ेगा कि भाई कंज्यूमर काम कैसे करता है। और इस चीज़ को समझने का सबसे अच्छा एक तरीका है संक कॉस्ट फैलेसी। नाउ 1979 में रिचर्ड थैलर ने एक पेपर लिखा था जिसके अंदर संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में बताया गया था। ना उसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की हुई थी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में बता देता हूँ। नाउ इमेजिन कीजिए आप 300 रुपये की टिकट बुक करके एक अच्छी सी मूवी देखने के लिए जाते हैं एक अच्छे से सिनेमा हॉल में, और आपको 1 घंटे के बाद रियलाइज होता है कि ये मूवी तो बेकार है। ना आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंटरवल में खड़े होकर घर वापस आ जाएं या फिर आप मूवी को पूरा देखें। 90% केसेस में ये पाया गया कि लोग मूवी को पूरा देखते हैं। एंड इसके पीछे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने पैसे दिए हैं तो अभी पूरी मूवी देख के चलते हैं, विदाउट नोइंग कि अगर आप मूवी को पूरा देखेंगे तो आप 1 घंटा और वेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ मूवी के केस में नहीं, ये संक कॉस्ट फैलेसी लगभग हर चीज में यूज होती है। इमेजिन कीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा बाजार से और खरीदने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अरे इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। बट अगर उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पास में आ रही है तो फिर भी आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं एंड सडनली आपने एक लेट्स से 400 रुपये का डिश ऑर्डर किया एंड देन यू रियलाइज्ड कि ये तो अच्छा नहीं बना है, तो या तो आप खाने को छोड़ सकते हैं, बट अगर आप स्टिल उस खाने को खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोग उसको स्टिल खाकर जाते हैं बिकॉज उन्होंने पैसा पे किया है। तो अगर हम लोग संक कॉस्ट फैलेसी को एक डेफिनेशन के अंदर कवर करें तो बेसिकली आप उस बिहेवियर को कंटिन्यू करते हैं अगर आपके रिसोर्सेज उस बिहेवियर के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। जैसे कि सिनेमा हॉल में आपने ऑलरेडी टिकट ले लिया था तो मूवी देखना तो बनता है वैसे ही आपने रेस्टोरेंट के अंदर ऑलरेडी उनको पैसे दे दिए थे तो खाना पूरा करना बनता है। एंड सिमिलरली आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया था और इसीलिए आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, वो भी एक्सपायरी डेट से पहले। नाउ आई नो आप में से काफी लोग बोलेंगे कि नवदीप हमें संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में नहीं, सब्सक्रिप्शन की स्ट्रेटजी के बारे में समझना था। तो वेल इसी सब्सक्रिप्शन की स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हम लोग समझते हैं Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन। नाउ अगर आपके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो आप Amazon प्राइम वीडियोस देख सकते हैं, प्राइम म्यूजिक सुन सकते हैं और 1 डे डिलीवरी और उसके साथ कुछ किंडल बुक्स और अदर सर्विसेज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोग जितने भी सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं वो हमेशा एक इमोशनल ट्रिगर की वजह से खरीदते हैं। जैसे कि आपने Amazon प्राइम वीडियो या तो फोमो की वजह से लिया होगा कि कोई नया वेब सीरीज आ रहा है या फिर नया कॉमेडी सीरियल आ रहा है या फिर कुछ ऐसा आ रहा है जिसने आपको प्रमोट किया कि आप Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लो। ना क्योंकि आप लोगों ने Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप Spotify पर गाने सुनने की बजाय अभी Amazon प्राइम म्यूजिक यूज करते हैं, Amazon प्राइम वीडियो यूज करते हैं, Amazon का ई-कॉमर्स यूज करते हैं, नॉर्मल बुक पढ़ने की बजाय अभी किंडल के ऊपर जाकर आप बुक पढ़ते हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने कुछ रिसोर्सेज वगैरह Amazon प्राइम के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं तो इस वजह से आप Amazon की ढेर सारी जो सर्विसेज हैं उनको भी यूज करना शुरू कर देते हैं। सो टेक्निकली जो भी स्टार्टअप आपको सब्सक्रिप्शन बेचता है वो हमेशा अपने इकोसिस्टम के अंदर आपको लाने की कोशिश करता है। एक बार आप उनके इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं उसके बाद वो आपको क्रॉस सेल या फिर अपसेल या फिर क्रॉस कंजम्पशन करवाता है। चलो इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। नाउ Amazon के पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है और Amazon प्राइम वीडियो का फोमो या फिर इमोशनल इंस्टिंक्ट है जहां से लोग परचेज करते हैं उस सब्सक्रिप्शन को। बट फ्लिपकार्ट के पास फ्लिपकार्ट वीडियोस नहीं है, ऐसा कोई इमोशनल ट्रिगर नहीं है जिससे लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकें। इसीलिए फ्लिपकार्ट आपको प्रोवाइड करता है फ्लिपकार्ट के कॉइन्स। तो अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं, चाहे वो वाटर बॉटल हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट कुछ कॉइन देता है। उन कॉइन्स को इकट्ठा करके आप सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकती हैं। ये वो स्ट्रेटजी ब्रांड यूज करती हैं जिनके पास एक इमोशनल इंस्टिंक्ट या फिर एक इमोशनल ट्रिगर नहीं होता, जैसा कि Amazon के पास है। Amazon प्राइम वीडियोस, उसके ऊपर वेब सीरीज आएगी कोई नई,
जैसे कि मिर्जापुर या फिर कोई और, जिसकी वजह से लोग Amazon प्राइम को खरीदते हैं। और उसके बाद Amazon की जो ई-कॉमर्स सर्विस है, जो म्यूजिक सर्विस है, जो किंडल है, उनको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो जितनी भी सब्सक्रिप्शन सर्विस होती हैं, इनका जो परचेज जो ट्रिगर होता है वो हमेशा इमोशनल बिहेवियर से आता है, और इनका जो यूसेज होता है वो हमेशा ब्रेड्थ या फिर डेप्थ से आता है। ब्रेड्थ का मतलब क्या है कि अगर आप Amazon प्राइम को लेंगे तो आपको Amazon में ई-कॉमर्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको प्राइम वीडियो मिलेगा, प्राइम म्यूजिक मिलेगा, किंडल मिलेगा, तो ये हो गई ब्रेड्थ। डेप्थ ये है कि अगर आप Amazon प्राइम वीडियोस लेते हैं तो उसके अंदर आपको वेब सीरीज, मूवीज, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग बोलोगे कि नवदीप ठीक है, Amazon फ्लिपकार्ट का तो ठीक है, उनके पास सब्सक्रिप्शन है, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं इनके सब्सक्रिप्शन इतने क्यों नहीं बिकते? इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन आ जाते हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इन ब्रांड्स के पास इमोशनल ट्रिगर नहीं होता जो लोगों को मोटिवेट करे कि भाई ये सब्सक्रिप्शन लो। और दूसरा आता है डेप्थ और फिर ब्रेड्थ ऑफ सर्विसेज। जैसे कि रिसेंटली मैंने स्विगी का जो स्विगी वन सब्सक्रिप्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जो स्विगी वन है उसके अंदर आपको 30% ऑफ मिलेगा खाने के ऊपर। उसके अंदर आपको किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आप पिकअप कर सकते हैं प्रोडक्ट का। उसके अंदर स्विगी का ग्रोसरी भी अभी उन लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है कि अपना जो डेली ग्रोसरी है वो आप स्विगी के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं एंड 20-25 मिनट्स में इट विल डिलीवर योर ग्रोसरी ऑर्डर। तो दैट मीन्स स्विगी ने अभी रिसेंटली अपना डेप्थ भी बढ़ा लिया है, अपना ब्रेड्थ भी बढ़ा लिया है सर्विसेज का, और उनके पास इमोशनल ट्रिगर भी है जिसको बोलते हैं कि भूख लगी तो खाना मंगवाना है, और पीक टाइम पे वो आपसे 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिसको सर्ज कॉस्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरी वीडियो को सम अप करें तो सब्सक्रिप्शन का जो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है स्टिकीनेस। अगर आपका कोई कस्टमर एक बार आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर चिपक के बैठा रहेगा, एंड देन आप उसको क्रॉस सेल कर सकते हैं, अपसेल कर सकते हैं। जैसे कि Amazon के केस में Amazon का जो भी इकोसिस्टम है उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो Amazon कस्टमर को प्रोवाइड करता है अंडर जस्ट वन अम्ब्रेला, जो कि Amazon प्राइम अम्ब्रेला है। सिमिलरली फ्लिपकार्ट भी अपने ब्रेड्थ और डेप्थ ऑफ सर्विसेज को बढ़ा रहा है, स्विगी बढ़ा रहा है। इनफैक्ट कुछ जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं लेंसकार्ट जैसी, वो इन ब्रेड्थ और डेप्थ को बढ़ाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड करवाते हैं। जैसे कि अगर आपने मान लो स्पेक्टिकल्स लिए लेंसकार्ट से और आपके पास लेंसकार्ट गोल्ड का सब्सक्रिप्शन है, तो आप उसी सब्सक्रिप्शन से अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, मौसा, चाचा, नानी, सबके लिए स्पेक्टिकल्स बनवा सकते हैं। एंड इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने चश्मे लिए हैं तो आप उनको फोर्स करेंगे कि यार मैंने बनवाए चश्मे, बाय वन गेट वन, और वो भी 1300 रुपये के अंदर, आप लोगों का भी बनवाता हूँ मैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका जहाँ पर आप जो बेनिफिट है वो पूरे फैमिली के अंदर स्प्रेड करते हैं। ये भी एक सब्सक्रिप्शन का टेक्निक हो गया प्रमोट करने का। और सब्सक्रिप्शन को एम्पावर करने के लिए नेटवर्क इफेक्ट यूज होता है। नेटवर्क इफेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो नेटवर्क इफेक्ट वाली वीडियो को आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ नेटवर्क इफेक्ट बेसिकली मेटकेल्प्स लॉ के ऊपर काम करता है, विच इज अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नोड्स। तो जितना भी आउटपुट होगा वो नोड्स के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इजी वे में समझ जाएंगे, मैंने काफी इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैंने स्टैट्स के अंदर देखा है कि आप में से काफ़ी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एक छोटा सा हर्ट ड्रॉप करेंगे कमेंट सेक्शन में, रियल वाला नहीं तो YouTube का जो एल्गोरिदम है वो इस चैनल को पुश करेगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वीडियोस दिखाएगा, एंड उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन आएगा। मैं आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग बिजनेस वीडियोस एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर कंटेंट बनाता रहूँगा। तो उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। एंड तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। एंड तब तक अपना ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।